In this video, we are going to explain about position isomers. पोजीशन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन पोजीशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो जाती है। पोजीशन ऑफ बॉन्ड चेंज होने से उसका स्ट्रक्चर, जो अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होता है, वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीन है, जैसे 3 कार्बन एटम्स तक इसमें भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं बनते। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 कार्बन एटम्स एंड ऑनवर्ड्स बनते हैं, वैसे ही पोजीशन आइसोमर्स भी 4 कार्बन एटम से ही शुरू होते हैं। 3 तक डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल नहीं होती। तो ब्यूटीन को मतलब होता है कि डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। तो डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हो और डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हो। सिमिलरली डबल बॉन्ड आपको लगता होगा शायद कि हम यहाँ भी तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो इसको हाइड्रोजन्स गिव करो, पहले 2 दिए, इसको 1 2 स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करके। अगर हमें यहाँ बॉन्ड लगाया है तो हमें कार्बन एटम को इधर से नंबर देना है ताकि हमारा बॉन्ड की जो पोजीशन है वो नियरेस्ट हो। तो इस हिसाब से हमारा ये 1 कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम है, ये 3, ये 4। तो इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा, ब्यूट, फिर 1, फिर ईन। ब्यूट मीन्स टोटल कार्बन 4 है, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कौन सा है, ENE डबल बॉन्ड को मेंशन करता है। अब अगर यहाँ बॉन्ड प्रेजेंट है इस तरफ, तो पहले तो उसके हाइड्रोजन्स लगाइए ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब आपको इधर से काउंट करो 1 2 3 4, और अगर इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4, तो हर हालत में जो आपका डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पर आता है। इधर से करो 1 2 3 4, इधर से करो 1 2, फिर 2 नंबर पे ही आता है। तो ये स्ट्रक्चर है ब्यूट 2 ईन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 नंबर पर बॉन्ड है इसलिए 2 ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम ENE की जगह पर हम YNE लगाते। अब अगर यहाँ पर हमने बॉन्ड लगाया तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू नहीं कर सकते, इस हिसाब से हमारा बॉन्ड चला जाता है 3 नंबर पर। लेकिन हम इधर से काउंट करें तो हमारा बॉन्ड किस नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी ब्यूट 1 ईन है, मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। ये भी ब्यूट 1 ईन है, ये भी ब्यूट 1 ईन है, तो इसलिए हम इसको अलग से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें काउंटिंग ही उधर से करनी है कार्बन एटम्स की जिधर से बॉन्ड को नियरेस्ट पोजीशन मिले। तो इसलिए हम इधर से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा ब्यूट 1 ईन ही होगा। तो ब्यूट 1 ईन तो एक ही बनाएंगे, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसके। अब हम ट्रिपल बॉन्ड से ले लेते हैं, पेंटाइन का बनाते हैं स्ट्रक्चर। पेंटाइन में 5 कार्बन रहने हैं और H कितने आने हैं, H आने हैं 8, ठीक है। तो अगर 5 कार्बन हैं तो हम बॉन्ड की पोजीशन यहाँ लगा सकते हैं, फिर हम बॉन्ड की पोजीशन यहाँ भी आपको लगता होगा लगा सकते हैं, बॉन्ड की पोजीशन आपको लगता होगा हम यहाँ लगा सकते हैं, और बॉन्ड की पोजीशन आपको लगेगा हम यहाँ भी लगा सकते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि अगर बॉन्ड यहाँ लगाया तो ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन, 3 4 एंड 5, और अगर ये वहाँ बॉन्ड लगाया हमने यहाँ तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, तो इसको हम अलग से नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे बॉन्ड आया। यहाँ पर अगर बॉन्ड है तो इसको इधर से नहीं गिन सकते कि 1 2 3 के 3 पर बॉन्ड आ रहा है, इसको इधर से नहीं गिन सकते, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 2 नंबर पे ही इसमें भी बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो ये वाला स्ट्रक्चर भी सेम है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो हमारे कितने आइसोमर्स बने, सिर्फ दो पोजीशंस, एक बार 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, एक बार 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब इसके आप कंप्लीट कर लें, हाइड्रोजन इसको 1 लगनी है, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसको 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन और इसमें 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम आएगा पेंट 1 आइन। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और YNE।
और इसमें भी अगर हाइड्रोजन्स कंप्लीट करें, इसको अब 3 हाइड्रोजन्स लगनी है, इसमें कोई नहीं लगनी, इसमें भी कोई नहीं लगनी, क्योंकि जिसके 4 बॉन्ड पूरे हैं वहाँ फिर हाइड्रोजन हमने नहीं लगानी। गिन के देखोगे तो टोटल हाइड्रोजन हम सब में 8 ही आई हुई हैं। इसका नेम आएगा पेंट टू आइन। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 आइसोमर्स की मैंने आपको एग्जांपल समझाई कि जिसमें बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको समझाना था कि पोजीशन भी चेंज हो जाती है, नेमिंग आपके सिलेबस में वैसे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसको हम क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। क्लोज चेन मतलब अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने किए वो सारे स्ट्रेट चेन थे, अब हम करते हैं क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स को। तो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स में 2 टाइप के हमारे स्ट्रक्चर्स आ गए, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरे हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल होंगे, लेकिन एरोमेटिक में सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एलिसाइक्लिक में सारे बॉन्ड सिंगल, एरोमेटिक में सिंगल एंड डबल दोनों टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो एलिसाइक्लिक का जो क्लोज्ड रिंग कंपाउंड बनना है, वो सबसे पहला कंपाउंड फर्स्ट मेंबर ऑफ एलिसाइक्लिक इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स। मिनिमम 3 कार्बन होंगे तभी क्लोज्ड चेन बन सकती है। जैसे मैथ्स में सबसे पहली क्लोज्ड फिगर ट्राइंगल होती है, क्योंकि 3 पॉइंट्स होंगे तो क्लोज्ड फिगर बनेगी ना। सिमिलरली 3 कार्बन होंगे तभी क्लोज्ड फिगर बनेगी। तो 3 कार्बन अगर हम इसको बना लेते हैं ट्राइंगल की शेप, 3 कॉर्नर्स पर कार्बन। अब हर कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, इस कार्बन के 2 बॉन्ड, इस कार्बन के 2 बॉन्ड, इस कार्बन के 2 बॉन्ड। तो इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C3H6, जस्ट लाइक एल्कीन। लेकिन एल्कीन में फ़र्क यह है कि वो डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, साइक्लो और प्रोपेन। पीछे वही नाम आएगा जो 3 कार्बन का होता है, जो हम एल्केन में लिखते हैं प्रोपेन लिखते हैं, पर साथ में साइक्लो लगा लेंगे। साइक्लो मतलब हो गया ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड आप ले लो, ये 4 अगर कार्बन है तो स्क्वायर की शेप दे लो, 4 कॉर्नर में कार्बन लगाओ। अगेन सभी में 2-2 हाइड्रोजन ही जाने हैं, क्योंकि क्लोज्ड रिंग में कार्बन के 2 तरफ से बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, इसका नाम आएगा साइक्लोब्यूटेन। मेन नेम वही रहेगा। अगर 5 की चेन हुई तो आप पेंटागन की शेप बना लेना, 5 कॉर्नर्स पे कार्बन आ जाएंगे आपके पास, और फिर 2-2 हाइड्रोजन्स आप इसमें लगा लोगे ताकि इसके जो 4 बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो इसका नाम आएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगर 6 वाला कंपाउंड हुआ, अगर 6 कार्बन हुए तो 6 कार्बन में शेप आएगी हेक्सागन की। बस 6 तक ही आपने करने हैं। हेक्सागन 6 कॉर्नर्स में कार्बन आ जाएगी, हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन आप लगाओगे, तो इसका नेम कैसे आएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो वर्ड लगाएंगे तो आपको नेम का पता लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें पेपर में या तो स्ट्रक्चर दिया होता है नेम लिखो, या नेम दिया होगा स्ट्रक्चर बनाओ, इससे अलावा और कुछ नहीं आना। ज़्यादा से ज़्यादा किसी का भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट। फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर तो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमें क्वेश्चन आ गया कि साइक्लोब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें साइक्लोपेंटेन का, साइक्लोब्यूटेन का। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, 4 कार्बन हम लगा लेंगे स्क्वायर की शेप में। अभी आपने पीछे स्ट्रक्चर बनाया ही है, स्ट्रक्चर बनाया ना अभी हमने पिछले वाले, यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन बना है। अब ध्यान से देखो, हर कार्बन के 2 तरफ बॉन्ड बन रहे हैं ना, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल आपस में, और 2-2 हाइड्रोजन्स हैं विद सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगाओ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेयर पेयर, फिर पेयर लगाओ, फिर पेयर लगाओ। ठीक है, हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन एंड 2। देखिए इसका 8 कंप्लीट हो गए। सिमिलरली इसमें भी 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स
एंड 2 हाइड्रोजन्स। तो इसका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब चाहो तो सर्कल कर सकते हो, चाहो तो सर्कल ना करो। मैं कर देती हूँ एक बार सर्कल। देखिए इस कार्बन के ये 8 हो गए, हर कार्बन के 8 कंप्लीट करो सर्कल के अंदर, ठीक है। अब इस कार्बन के भी 8 कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट कार्बन के 8 कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट कार्बन के 8 कंप्लीट कर लो। हर सर्कल के अंदर 8 पूरे हो गए। अब हर हाइड्रोजन के 2, हर हाइड्रोजन में 2 ही है ना, तो जो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, इंटरसेक्टिंग पार्ट है, उसमें एक एक पेयर हमें नज़र आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है बॉन्डिंग कंप्लीट। तो किसी का भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है इस केस में, ठीक है। ये हो गए, साइक्लोहेक्सेन तक आपने करने हैं सिर्फ। अब हम करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या है, इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका जो पहला कंपाउंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, दैट इज ऑफ 6 कार्बन एटम्स। पहला कंपाउंड, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है वो इस तरह से 6 कार्बन वाला है। हेक्सेन की शेप अगेन लगाएंगे हम। इसमें इनमें एक ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल, यहाँ डबल तो ये सिंगल, फिर यहाँ डबल। अब हर कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दो, फिर इसको एक हाइड्रोजन लगा दो, इसको भी एक लगा दो, इसको भी एक लगा दो। अब इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन और इसका फॉर्मूला है C6H6। तो बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये पहला सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन इसको कहते हैं। इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड शुरू किया ना, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे तो इसको सिंगल रख लेना, फिर ये डबल, तो फिर ये सिंगल, फिर ये डबल। ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इट गोज ऑन रोटेटिंग, ये रोटेट करता रहता है। तो जब इसका हम सिंबल लिखते हैं ना बेंजीन का, तो इसका सिंबल इस तरह से लिखा जाता है, ये रिंग। बीच में रिंग लगाने का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है। कभी ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो फिर नेचुरली ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो इसीलिए इसमें हम सर्कल लगा देते हैं। ये बेंजीन की सिंपलेस्ट नोटिफिकेशन है, इस तरह से डिनोट करते हैं बेंजीन रिंग को। बाकी सारे कंपाउंड्स इस बेंजीन के आगे डेरिवेटिव हैं। 1 या 2 H हटा के उसकी जगह पर कोई और एलिमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर 1 से 2 रिंग्स इकट्ठी होके, 3 रिंग्स इकट्ठी होके कंपाउंड्स बना सकते हैं। वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। आपको बस किसी का भी इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, सिंपल स्ट्रक्चर आ सकता है, नेम दिया होगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा। साइक्लो वर्ड साथ में होगा तो आपको पता लग जाएगा आपने ये वाले स्ट्रक्चर बनाने हैं। बेंजीन का तो एक ही है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, या इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, आपको उसका नेम करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिसाइक्लिक क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स।